जब श्रमण संस्कृति के अनुरूप जिन बिंब को विराजमान करने हेतु मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा की जाती है, तब संपूर्ण वातावरण धर्ममय एवं भक्तिमय बन उठता है। ऐसा ही अद्भुत एवं अलौकिक दृश्य राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री श्री 1008 श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खराना में देखने को मिला, जहां भव्य मंदिर वेदी प्रतिष्ठा, जिन बिंब विराजमान, कलशारोहण एवं विश्व शांति महाअनुष्ठान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालो जी के निर्देशन में 8 से 10 मई 2026 तक आयोजित इस त्रिदिवसीय धार्मिक महोत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने उत्साह पूर्वक समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अनुशासन, श्रद्धा एवं भक्ति का अनुपम उदाहरण पेश किया। 8 मई 2026 को कार्यक्रम में सर्वप्रथम बैंड बाजों की सुरतालों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रभु की भक्ति में झूमते थिरकते भक्तगण नगर के वातावरण में दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात महानुभावों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के। ध्वजारोहण के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके बाद श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जल से कार्यक्रम स्थल की शुद्धि की। शुद्धि की क्रियाओं के उपरांत आयोजक पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया, जिसके बाद पुण्यशाली भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश आदि की विधि पूर्वक स्थापना कर विधान की पूजा अर्चना करना आरंभ किया। घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे शस्त्रखंडन करो करो पर मुद्रम छिंची पर मंत्रम भेम भेम रोम सर्वलोक मंगलाय सर्वलोक कल्याणकार। इसी अनुक्रम में प्रभु की भक्ति में मग्न श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित कर कार्यक्रम स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा के उजास से अलौकित कर दिया। सायंकाल में ढोल नगाड़ों के मध्य झूमते थिरकते हुए जैन अनुयायियों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव से प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती की। आरती के पश्चात श्राविकाओं द्वारा भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सौधर्म इंद्र तत्व चर्चा में इंद्रगणों के हृदय में निहित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कलियुग की धरती पे अमृत का प्याला है, जीवन आधार है, अधर्म का संहार है, रग रग में दौड़ता वो तो नमकार है। संसार में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा है? वैसे तो सारे ही रत्न हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ रत्न। कार्यक्रम के इसी क्रम में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होना, इंद्राणी का सौधर्म इंद्र से तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी प्राप्त होना, कुबेर इंद्र द्वारा नगरी की रचना कराना और अष्ट कुमारियों द्वारा माता की सेवा करने के बाद रात्रि में उनका 16 स्वप्न देखना और फिर महाराजा से उसका फलादेश जानना, निसंदेह गर्भ कल्याणक के इन दृश्यों ने सभी उपस्थित जनों के हृदय में भक्ति का संचार कर दिया। और हम सब मनाए खुशियां मनाए खुशियां ललन माता को हम सब मनाए खुशियां मनाए खुशियां ललन माता को हर माता को
इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तगणों ने विधि पूर्वक फल, मेवे, मिष्ठान आदि से माता की गोद भराई कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 9 मई 2026 को भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए और फिर भक्ति भाव से उनकी मंगल आरती की। आज तुम्हारे द्वारे दी, आज तुम्हारे द्वारे दी, संत प्रभु का कर दिल मन जो बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी, भक्ति के कराए जयकार है। आरती के बाद वाराणसी के महाराज सुप्रतिष्ठ को दरबारी द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया जाता है, जिसके बाद प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद वह तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंप देती हैं। अब सौधर्म इंद्र ने प्रभु जन्मोत्सव के आनंद में भाव विभोर होकर ऐसा दिव्य नृत्य किया जिससे संपूर्ण वातावरण प्रभु भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से अलौकित हो उठा। इसी क्रम में शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया। आजो कजरा सखी, आजो कजरा तेरी इंद्राणी सखी, देखी आजो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य अभिमंत्रित जल को कलशों में भरकर श्राविकाओं द्वारा बड़े ही उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ भव्य घट यात्रा निकाली गई। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पश्चात मंत्रोच्चारण की दिव्य गूंज के मध्य श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जल से वेदी की शुद्धि की। शुद्धि के बाद भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त अन्य मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर हवन कुंड में आहुतियां अर्पित की। कार्यक्रम के मध्य ही सुपार्श्वनाथ जी का उनके माता पिता से वार्ता के दृश्य को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। किसको प्रणाम कर रहे हैं? और सुभाष कुमार सिद्धालय को देख रहे हैं। बहुत हो चुका, अब मेरी चेतना जागृत हुई है। मुझे अब राज तिलक नहीं चाहिए, मुझे तो अब सिद्धालय का तिलक चाहिए, सिद्धालय का तिलक चाहिए। संध्या बेला में प्रभु भक्ति में आनंदित भक्तगणों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव से प्रभु की मंगल आरती की। आरती के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद श्राविकाओं द्वारा नृत्य एवं कलाकारों द्वारा नाट्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। पानी पूरी खाए हमने वहाँ पे अरे वाह, पानी पूरी का नाम सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तुम तो कहीं जाती नहीं हो। हाँ, बस मेरे तो कोई काम ही नहीं है।
अपने पति के साथ में नमो अंताणम अंताणम करो, हम चल दिए अमेरिका। अरे मालकिन, आपने हमें बुलाया? हाँ रामू काका। कहिए मालकिन, क्या बात है? इतनी सवेरे सवेरे हमें कैसे याद किया? रामू काका, सेठ जी को मैं रोज पूजा करते हुए देखता हूँ, आपको मैंने कभी पूजा करते हुए नहीं देखा, और आपके मुख से पूजा का नाम सुनते हंसी तो आएगी। मालकिन, मैं जब उधर से आया मालकिन, तो मैंने देखा मालकिन, मैंने देखा हमारे रोहित को मालकिन, हमारे रोहित को काले इसका तो सारा बदन नीला हो गया है, लगता है किसी जहरीले सर्प ने डसा है। मुझे अपने बेटे के प्राणों की याचना नहीं करनी आपसे, बस मुझे तो केवल इस जगत को ही दिखा देना है कि अगर कोई शक्ति है तो वो भक्ति में है। लागी लागन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 10 मई 2026 को जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उन्हें नवीन वेदी पर विराजमान करने की आज्ञा प्राप्त की। तत्पश्चात भक्तगण जय घोषों एवं मंगल ध्वनियों के मध्य प्रभु प्रतिमाओं को लेकर भव्य शोभा यात्रा के साथ गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु की प्रतिमाओं को कार्यक्रम स्थल लाने के बाद पुण्यवान भक्तगणों ने प्रासुक जलधार को प्रभु की प्रतिमाओं में प्रवाहित कर उनका अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की और फिर अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी मंगल आरती की। सर्वपरमंत्रम सर्वशूल शिरोरोगम सर्वनेत्र कर्ण रोगम सर्ववदन उदर रोगम सर्वजल रोगम सर्वहृदय श्वास रोगम सर्व अस्थि हस्त पादो रोगम सर्वस्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारी सर्व दुर्घटना मारी सर्व गज अस्मारी सर्व गोमैश मारी सर्व धान्य वृक्ष लता पत्र पुष्प फल मारी। आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते हुए विधान के अर्घ्य अर्पित किए, जिसके बाद समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य महानुभावों का आदर सत्कार किया। मन है भाव विभोर आपका स्वागत वंदन करके, मन है भाव विभोर आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यवान भक्तगणों ने सर्व हित की मंगल कामना करते हुए हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। अर्घ्य जाताय नमः, अन्नपूर्ण जाताय नमः। जो नहीं हवन में है वो भी स्वाहा बोल करके अभय नमः, अक्षताय नमः, अग्रवाधाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत सुखाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, निर्मलाय नमः, नीरस्य नमः, अच्युताय नमः। हवन में आहुतियां अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर विधि पूर्वक विराजमान कर स्वयं को धन्य महसूस किया। गगन में जिनवर पूज्य महान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा, तीर्थंकर भगवान की। पावन मंत्रों की ध्वनियों से गुंजित है पूरा परिसर।
प्रभु की प्रतिमाओं को विराजित करने के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण कर जीवन का सर्वाधिक पुण्य लाभ अर्जित किया। पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं, शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं। सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। जिन शासन की कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। सुपाषनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खराना, जिसकी वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 8 मई से 10 मई के बीच में जो संपन्न हुआ, विधानाचार्य श्री विमल जी पंडित जी के सानिध्य में इस पुराने मंदिर को वापस से नवनिर्मित मंदिर में बना करके आज एक भव्य रूप में मंदिर में हमने प्रतिष्ठा कराई। और आप सभी धर्मावलंबियों से अनुरोध है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के इस नवनिर्मित मंदिर का खराना ग्राम में जो बना है उसका धर्म लाभ लेवें। मैं सकल दिगंबर जैन मंदिर खराना से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान हूँ। यह मंदिर जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। जब भी आप तिजारा आओ तो इस मंदिर के भव्य मंदिर के दर्शन करना न भूलें। यह मंदिर बहुत ही शोभायमान है, जो प्राचीन मंदिर से नए मंदिर में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाणगंगा नदी के तट पर विराजमान है। मैं राकेश कुमार जैन, ग्राम खराना, तहसील जम्मारामगढ़, दिगंबर जैन मंदिर का मंत्री पद पर विराजमान हूँ। मैं इस मंदिर में हमारा बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की जस अवस्था को देखते हुए हम समाज के लोगों ने मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में श्री सुपाषनाथ भगवान की मेन प्रतिमा विराजमान है, जो 7 फनधारी है और वो अति प्राचीन प्रतिमा है। आपसे निवेदन है कि जयपुर से आप तिजारा या बॉम्बे जाते वक्त रास्ते में दूलाकट से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी अंदर पर अतिशय चैत्य ग्राम खराना का मंदिर विराजमान है। तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्मावलंबी यहाँ पर धर्म का लाभ उठाने का कष्ट करें। हम यहीं के निवासी हैं और हमने यहाँ पर 3 दिन वेदी प्रतिष्ठा के अंदर खूब मज़े करे। हम ये ग्राम खराना के रहने वाले हैं। यहाँ पर 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे यहाँ नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें सुपाषनाथ भगवान की मूल वेदी है, सुपाषनाथ भगवान की। और हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पे वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा।